क्या भारतीय विदेश मंत्रालय में इंटरप्रेटर कैडर समाप्त की जा रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर विदेशी नेताओं के साथ बैठकों में इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं। हाल ही में मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई चर्चाओं में भी इंटरप्रेटर शामिल थे, लेकिन यह पाया गया कि अधिकांश इंटरप्रेटर केवल शब्दों का अनुवाद कर रहे थे, लेकिन वे व्याख्या की गहरी समझ विकसित नहीं कर पा रहे थे। आप शायद यह सोचते होंगे कि मोदी जी के साथ रहने वाला व्यक्ति सिर्फ ट्रांसलेटर है, तो ऐसा नहीं है। वह इंटरप्रेटर होता है जिसका काम सिर्फ अनुवाद करना नहीं, बल्कि व्याख्या की गहरी समझ विकसित और उसे प्रस्तुत करना होता है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पिछले एक दशक से इंटरप्रेटर अनुवादक कैडर में कोई नई भर्ती नहीं की है और अब इसे धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इंटरप्रिटेशन की गुणवत्ता को लेकर असंतोष के कारण यह निर्णय लिया गया है। इसके बजाय भारतीय विदेश सेवा, जो आईएफएस ऑफिसर ए होते हैं, के अधिकारियों को ही अधिक कठोर भाषा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे खुद बेहतर इंटरप्रेटर बन सके। इंटरप्रेटर कैडर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है? देखिए, इंटरप्रेटर कैडर की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुई थी। यह कैडर उन अधिकारियों का समूह था जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों के साथ विदेशी नेताओं से संवाद में मदद करते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अक्सर विदेशी नेताओं के साथ बैठकों में आप देखे होंगे कि इंटरप्रेटर का उपयोग करते हैं। जैसे हाल के उदाहरण में मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई बातचीत के समय आप इंटरप्रेटर को देखे होंगे। इंटरप्रेटर कैडर समाप्त करने का क्या कारण है? देखिए, मंत्रालय ने यह पाया कि समय के साथ जो अधिकांश इंटरप्रेटर हैं वो केवल शब्दों का अनुवाद ही कर रहे हैं, वो व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, अच्छी समझ विकसित नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर उनको रखने का क्या फायदा? इसीलिए अब युवा जो आईएफएस अधिकारी हैं, उन्हीं अधिकारियों को विशेष रूप से विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जा रहा है। यह नया दृष्टिकोण आईएफएस अधिकारियों को न केवल भाषाओं में कुशल बनाएगा, बल्कि उन्हें उच्च स्तरीय कूटनीतिक वार्तालापों में प्रभावी भी बनाएगा। भारतीय राजनीति में भाषाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रही है? देखिए, भारतीय विदेश सेवा की स्थापना अक्टूबर 1946 में हुई थी, लेकिन उस समय कोई औपचारिक इंटरप्रेटर कैडर नहीं था। शुरू में भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईसीएस और अन्य सेवाओं से आए अधिकारी अपने विदेशी भाषा कौशल का उपयोग करते थे। धीरे धीरे मंत्रालय में एक अनौपचारिक इंटरप्रेटर सेक्शन विकसित हुई, जो 1984 में औपचारिक इंटरप्रेटर कैडर के रूप में स्थापित हुई। इंटरप्रेटर कैडर का विकास और उसकी भूमिका को यदि देखें तो 1970 के दशक तक भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों को कम से कम एक अनिवार्य विदेशी भाषा और एक वैकल्पिक भाषा सीखनी होती थी। रूसी, अरबी, चीनी और जापानी जैसी भाषाओं की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए समर्पित भाषा विशेषज्ञों की भर्ती भी की गई। प्रमुख भारतीय इंटरप्रेटर को यदि देखें तो समय के साथ कई भारतीय इंटरप्रेटर अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध